कि हम हथकड़ी लगा देंगे, कि हम ये कर लेंगे, कि आपके हस्बैंड को पकड़ के ले जाएंगे, कि आपको भी ले जाएंगे। आप मैं कहा हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। तो कहते हैं आपके बच्चे हैं तो क्या हुआ, आपके बच्चे के संग संग आप जाएंगी। जी करते हैं बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि एक दिन तो मेरे पास कॉल आया, मैंने बोला हाँ जी सर बोलिए। तो कहते हैं कि आप हमको एक चीज़ दे दीजिए। मैंने बोला क्या दें आप बताओ। तो इतने में उनने फ़ोन काट दिया। हम फाइनल कर देंगे, आपको पैसे नहीं मांगेंगे। हम पूछते हैं क्या दें आपको, तो वो बताते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बोलते हैं। कहते हैं लेडीज़ पुलिस को बुलाएंगे, आपको भी लेके जाएंगे, आपको हस्बैंड को भी बंद करेंगे, तभी आपको पैसा दिया जाएगा, नहीं तो क्या आप पैसे नहीं देंगे। ऐसे जिस तरह से आज धांधली हो रही है देश में, कहीं ना कहीं एक महिला के साथ एक 2020 में ये एक छोटा सा लोन लेती हैं अपनी डिलीवरी के टाइम में, और जिस तरह से कहीं ना कहीं वो लोन नहीं और परेशानी का सबब बन जाता है इनके लिए। एक 50,000 का लोन आप ले लिया था। हाँ जी 50,000 का लिया था। 50,000 का हम 70,000 भर चुके हैं, फिर भी वो हमको टॉर्चर कर रहे हैं। 90,000 रुपये बना दिया। टॉर्चर कर रहे हैं, कभी पुलिस का नाम लेकर तो कभी वकील का नाम लेकर। तो कहीं ना कहीं धांधली हो रही है और फिरौती टाइप मांगा जा रहा है। धमकी देते हैं कि हम हथकड़ी लगा देंगे, कि हम ये कर लेंगे, कि आपके हस्बैंड को पकड़ के ले जाएंगे, कि आपको भी ले जाएंगे। आप मैं कहा हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। तो कहते हैं आपके बच्चे हैं तो क्या हुआ, आपके बच्चे के संग संग आप जाएंगी। ये किया जा रहा है। आपने क्यों लिया था लोन? मेरी डिलीवरी होने को थी, लॉकडाउन लगा हुआ था बच्चे होने के लिए, तो फिर हम पूरा एरिया बंद था तो कहाँ जाते, फिर इस मारे हमने लोन लिया था। लोन कितना दिन तक आपका चुकाने का ये था? लोन था 24 महीने के लिए। 24 महीने से ओवर हो गया था। तो हमने ये बोला कोई बात नहीं, आपका लोन हम देंगे, पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आपके पैसे हमने जब 70,000 रुपये भर दिए, तो ये 10,000 रुपये रह गए हैं, तो इसको भरने में क्या, इसका 90,000 रुपये क्यों बना दिया। तो देखिए 50,000 का 90,000 हो जाता है। और आपने कितनी किस्त जमा की थी? हमने कम से कम 10-12 महीने की किस्त जमा कर चुके हैं। 12 महीने का? हाँ जी। और उसमें आपको फिर मांगा जाता है बढ़ाकर सूद किया? हाँ बढ़ा के मांग रहे हैं कि हम ब्याज लगाएंगे, कि हम ये करेंगे। आपने कहाँ से लिया था? कोई ऑफिस से लिया था या किसी की जान? आईडी पे लिया था सर अपनी। कौन सी जगह से? होम क्रेडिट कंपनी से। और देखिए होम क्रेडिट कंपनी है, और यहाँ फिरौती का मामला जिस तरह से होता है कि 50,000 को 70,000 किया जाता है, 70 से फिर 90 किया जाता है। ये एक महिला है और इनको इंसाफ कब मिलेगा? तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह से फिरौती टाइप का मामला है, और एक इंसाफ की आवाज़ उठी है, और गरीबों को इंसाफ कब मिलता है? और क्या लग रहा है आपको कि इस तरह के फैसले हो रहे हैं? कितनी महिलाओं के साथ इस तरह से? इनके हस्बैंड एक कारखाने में काम करते हैं और इन्होंने जो 12 महीने का लोन दिया और किसी मजबूरी के साथ, और इनसे बदतमीजी भी की जाती है। बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बोलते हैं। कहते हैं लेडीज़ पुलिस को बुलाएंगे, आपको भी लेके जाएंगे, आपको हस्बैंड को भी बंद करेंगे, तभी आपको पैसा दिया जाएगा, नहीं तो क्या आप पैसे नहीं देंगे। ऐसे तो फिर आपने जो लिया तो पहला किस्त कितना दिन पे जमा किया? पहला किस्त जमा करा था। हर महीने किस्त जमा होती है, हर महीने पे किस्त मांगते हैं। कितनी किस्त आती है अभी? पहले जो लिया था उसमें कितनी किस्त आ रही थी पहली बार? 3,444 रुपये भरी जाती है। अब कितना हो रहा? अब मांग रहे हैं 90,000 रुपये। 50,000 का 90,000? हाँ जी। एक साल में 50,000 का 90,000 मांगा जा रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग? तो पूछिए आपने कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? कह रहे हैं आपकी किस्त जो टूट गई थी इस कारण हम आपसे, क्योंकि आप फ़ोन नहीं उठाते। मैं कहा फ़ोन उठाते हैं, आप फ़ोन को इतना टॉर्चर करते हो तो क्या करा जाएगा आपसे, बताइए। फ़ोन के बदतमीजी करते हैं आपके हाँ जी साथ? बदतमीजी करते हैं बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि एक दिन तो मेरे पास कॉल आया, मैंने बोला हाँ जी सर बोलिए। तो कहते हैं कि आप हमको एक चीज़ दे दीजिए। मैंने बोला क्या दें आप बताओ। तो इतने में उनने फ़ोन काट दिया। अब देखिए एक खिलवाड़ होता है यहाँ पे लोन के सिलसिले में। जो लोन दिया जा रहा है किसी कारण 1-2 महीना नहीं दिया जाता है, और एक कैरेक्टर पे सवाल उठने लगते हैं और खिलवाड़ होने लगता है। एक औरत के साथ, महिला के साथ बदतमीजी की जाती है। उसके जिस तरह से अब क्या बोला जाए आपको कैमरे के सामने कि एक बदतमीजी की जाती है, कॉल पे इस तरह से बात की जाती है, वहाँ के स्टाफ लोग करते हैं। बदतमीजी से बोलते हैं। कह रहे हैं आप पहले एक चीज़ दे दीजिए, तभी हम आपका फाइनल कर देंगे, आपको पैसे नहीं मांगेंगे। हम पूछते हैं क्या दें आपको, तो वो बताते नहीं हैं। अब सोचिए किस तरह से बदतमीजी हो रही है यहाँ। तो आपने अभी तक 12 महीने का दे दिया, तो 12 महीने का भर कितना अभी बचा है? अब हमारा सर बचा है 8,000 रुपये बचे हैं, फिर भी उसके 10,000 रुपये कुछ पैसे मांग रहे हैं। क्यों पूछी नहीं कि क्यों ऐसा मांग रहे हैं आप? इसलिए मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका सब ब्याज लगाइए। ब्याज तो सबके लिए है, तो लेकिन आपने ब्याज तो बोलिए 3,000 का 16,000 रुपये मांग रहे थे, अब 10,000 का सेटलमेंट करा दिए। 10,000। अब देखिए घूसखोरी चाहिए और एक बदतमीजी की जा रही है जिस तरह से
कैरेक्टर पे और महिला पे इल्ज़ाम लगाकर 10,000 दीजिए सेटल होगा, और बदतमीजी के बहुत ऐसे कॉल करके बदतमीजी की जा रही है। तो इस गरीब के साथ कौन इंसाफ करेगा? यहाँ की सरकार क्या कर रही है अभी तक? सरकार आपकी सबसे मिली इस बारे में? किसी से मिली आप नेता से? कि सर इन सर से मिली मैं। आप से ही मिल रही थी ये? राजदीप सिंह, वाइस चेयरमैन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नेशनल सेक्रेटरी राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस ऑफिस। तो ये बिटिया हमारे पास काफ़ी समय से जुड़ी हुई है, अपनी सेवाएं हमारे साथ दे रही है, सेवा सर्विसेज पब्लिक के प्रति निभा रही है। हाल ही में इनका एक केस हमारे सामने आया जिसमें इन्होंने हमें बताया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमने पूछा क्या था। होम क्रेडिट नाम की कोई कंपनी है जो पब्लिक को एक ऐप के जरिए लोन प्रोवाइड करवाती है और लोन से जो किस्तें बनाती है उन किस्तों को लेती है। अगर किसी कस्टमर का कोई किस्त टूट जाता है तो बढ़ा चढ़ाकर 10 गुना 20 गुना इन्वेस्ट करके उसका ट्रिपल चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके पब्लिक को हलास किया जाता है और पैसा मांगा जाता है। हाल ही में इनको किसी 30,000 कोर्ट से फ़ोन आया राजवीर नाम के व्यक्ति का कि हम जो है इनको हमारे पास नोटिस जारी हुआ है और इन्होंने कोर्ट में पेशी पे आना है। ना तो इनको कोई डेट बताई गई ना तारीख बताई गई। कोई मिस्टर अमनीश शर्मा से बात हुआ है जो इनके लोन एग्जीक्यूटिव हायर एग्जीक्यूटिव जो कंपनी ने किया होता है उनके थ्रू, तो उसमें सेटलमेंट डलवाया गया जिसमें 10,153 रुपये की उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है और मजबूरी में पार्टी को 3,000 का 10,153 रुपये देके सेटलमेंट करवा के लोन को क्लोज करवाना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच इनके साथ अगर कोई बदतमीजी हुई या किसी प्रकार का कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? लोन एक सुविधा है जो कस्टमर को दिया जाता है। लोन एक फैसिलिटी है जो कस्टमर खुश होकर लेता है। अगर कस्टमर लोन लेना जानता है तो कस्टमर को लोन देना भी आता है। पब्लिक को, कस्टमर को, बैंक्स को चाहिए कि जितना उसको कोऑपरेट कर सके बढ़िया है, उसकी लिमिट से बाहर जाकर उसको टॉर्चर ना ही किया जाए। आपने क्या फैसला लिया जब आपके पास बार बार ये आ रही थी? तो उसके बाद हमने सुना इनसे एक लीगली तौर पे उनका नंबर लिया गया कि किस नंबर से कॉल आता है। हमने खुद उनसे बात किया। उस नंबर पे बात होने के बाद जब पता चला कि इतना ये केस है तो हमने पूछा इसको कैसे किया जाए, तो सेटलमेंट की आवाज़ आई। सेटलमेंट के बारे में जब पूछा गया तो 10,153 रुपये में एक अप्रूवल लेटर डाला गया इनके नंबर पे। वो लेटर आएगा तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। 10,153 रुपये में इनका लोन क्लोज करवा के इनकी जान हम छुड़वा रहे हैं जिससे इनको कोई परेशानी 3,000 का 10,000 देना 3,000 का 10,153 रुपये देना पड़ रहा है। 16,180 रुपये का उनका कोई रिक्वायरमेंट था जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट पे बढ़ा के उन्होंने बना दिया गया। आपने पूछा नहीं कि क्यों बदतमीजी की जा रही थी महिला के साथ में? एक महिला है जो रेंट पे रह रही है इस शहर में, अपने 2 पैसा कमाते हैं हस्बैंड इस महिला के और उसी में गुजर करती है, तो आपने पूछा नहीं क्यों बदतमीजी की जा जब रही? इनसे पूछा गया तो सारी बात उनसे बताई गई तो उनका जवाब आया कि कंपनी के कोई एग्जीक्यूटिव हैं जो 1 से 2 कॉलें करते हैं और 2 कॉलें करने के बाद उनके एग्जीक्यूटिव ने बदतमीजी की हो तो हम कह नहीं सकते। हमसे जो बात हुई कोई सीनियर एडवोकेट थे जो बता रहे थे कि हम इनका सेटलमेंट को क्लियर करवा के आपको आपके कस्टमर को फ्री कर देंगे। तो अब लग रहा है कि जहाँ तक इनसे बातचीत हुई हमारी, तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट होके गरीब को इंसाफ की ओर ले जा रहे हैं। और तो इससे क्या लग रहा है कि इंसाफ मिल पाएगा यहाँ पे? जिस तरह से आपकी बात हुई 2 महीना 10 दिन में या 10 दिन हो 15 दिन में हो। बिल्कुल इंसाफ के लिए गुहार लगाई जाती है। हमारे देश का एक कानून है और कानून का पालन करने वाला हर व्यक्ति कानून की सेवादार है। तो इसके मुताबिक कानून के सेवादार भाइयों से, चाहे वो एडवोकेट भाई हैं, हमारे एम्प्लॉय भाई हैं, जिनके पास जो दरख्वास्त जाती है तो हमारी रिक्वेस्ट आती है कि उसके ऊपर तुरंत अमल किया जाए। लेकिन अमल के साथ साथ जो कस्टमर हलास हो रहा है या जिससे हलासमेंट हो रही है उसकी एक बार बात जरूर सुनी जाए ताकि फैसले को सही तरीके से किया और करवाया जा सके। मैम इधर आइए। आपको क्या लगा? सर से मिली तो क्या लगा कि उम्मीद है कि सर काम करवा सकते हैं? हाँ जी। पूरा उम्मीद है? हाँ जी। और नहीं करवाए तो? नहीं जी, हमें मेरे को पूरा भरोसा है कि ये सर के ऊपर कि हमारा काम करा देंगे। तो क्या अब ऑफिस आप सेटल हो जाएगा काम? तो कहीं ना कहीं सर ने जिस तरह का काम किया है आपको काफ़ी हिम्मत मिली सर के पास पहुंच के? हाँ जी। क्यों? सर का कैरेक्टर बिहेवियर तो काफ़ी अच्छा है या ख़राब है? नहीं, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखिए इस महिला को क्या मिलता है। सर जिस तरह से बातचीत की तो क्या लग रहा है कि इंसाफ होगा या नहीं होगा? जिस तरह से सीनियर मैनेजर से इन्होंने बातचीत की